आयरा और खावर का रिश्ता एक बार फिर तय हो जाता है। दूसरी तरफ उस लड़की को भी होश आ जाता है जिसके साथ कामयार की वीडियो वायरल हुई थी। आयरा की दोस्त तुरंत कामयार को कॉल करती है और कहती है, आज आयरा और खावर की मंगनी है और उस लड़की को भी होश आ गया है जिसकी वीडियो तुम्हारे साथ वायरल हुई थी। अगर तुम सच में बेकसूर हो तो अभी हॉस्पिटल पहुंचो। कामयार बिना देर किए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वो उस लड़की के पास जाकर पूछता है, सच सच बताओ, ये सब किसके कहने पर किया था? लड़की रोते हुए कहती है, मुझे ये सब करने के लिए फारिया और खावर ने कहा था। उन्हीं लोगों ने तुम्हें नशे की दवाई पिलाई थी। मेरी जिंदगी भी इन्हीं की वजह से तबाह हुई है। वहीं खड़ी आयरा की दोस्त सारी बातें सुन लेती है। वो तुरंत आयरा को कॉल करके सब कुछ बता देती है कि उस लड़की ने खुद कबूल कर लिया है, कामयार बिल्कुल बेकसूर है। ये सारी चाल फारिया और खावर की थी। ये सुनते ही आयरा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो उसी वक्त खावर के मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम लोग इतनी घटिया हरकत कर सकते हो। दफा हो जाओ यहां से और आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। खावर गुस्से में सीधा फारिया के घर पहुंचता है और उसे बताता है कि उस लड़की ने उनका पूरा राज खोल दिया है। फारिया के पैरों तली जमीन निकल जाती है। वो डरते हुए कहती है, अब कामयार हमें कभी नहीं छोड़ेगा। तभी अचानक कामयार वहां पहुंच जाता है। वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तो ये गंदी साजिश तुम दोनों की थी। वो उसी वक्त खावर का गिरेबान पकड़कर उसे मारने लगता है। खावर भी गुस्से में कामयार को धक्का दे देता है। कामयार का हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। जब आयरा को ये खबर मिलती है तो वो भागी हुई हॉस्पिटल पहुंचती है। वो कामयार के पास जाकर रोते हुए कहती है, कामयार प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। कामयार दर्द भरी आवाज में कहता है, आयरा, मुझे पता था कि एक दिन तुम्हें मेरी बेगुनाही पर यकीन जरूर आएगा, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आऊंगा। मैं तुम्हारी लायक नहीं हूं। ये सुनकर आयरा रोती हुई वहां से चली जाती है। इरफान साहब उसे समझाते हैं और कहते हैं, बेटा, बहुत हो गया। अगर तुम यहाँ रहोगी तो सिर्फ तकलीफें मिलेंगी। मैं चाहता हूं कि तुम मुल्क से बाहर चली जाओ। आयरा अमेरिका जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ कामयार अपनी दादी को बताता है कि आयरा मुल्क छोड़कर जा रही है और मैंने खुद उससे कह दिया है कि अब मैं उसकी जिंदगी में वापस नहीं आना चाहता। दादी उसे डांटते हुए कहती हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब वो खुद तुम्हारे पास वापस आई थी तो तुम्हें एक नई शुरुआत करनी चाहिए थी। मैं जानती हूँ तुम उसके बिना नहीं रह सकते। अभी भी वक्त है, जाकर उसे रोक लो। दादी की बातें सुनकर कामयार तुरंत आयरा के घर पहुंचता है, लेकिन वहां पता चलता है कि वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। कामयार फौरन एयरपोर्ट की तरफ भागता है।